हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर, बायोलॉजी की ओर। 900 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 901। क्वेश्चन क्या बोला है? वैश्विक तापन के साथ किस घटना के संबंधित होने की संभावना है? एन नीनो मोर्डिकी। कौन सी घटना? एन नीनो मोर्डिकी। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? पतन टैंक। क्या है? पतन टैंक। पर्यावरणीय जागरूकता को अंग्रेजी अक्षर चा से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? क्या है? पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी, पॉल्यूशन। क्या है? पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी और पॉल्यूशन। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से। किससे? स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण से। किससे? वर्गीकरण से संबंधित है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटकर ने। किसने? टेकर ने किया था। विट टेकर ने किया था। किसी जलाशय का सपोषण। क्या है? सपोषण किसकी समृद्धि करता है? जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीजन मांग की। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1895 किया गया था। कब किया था? 1895 में स्थापित किया गया था। कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जल वाष्प। कौन सी है? जल वाष्प। सल प्रक्रिया। क्या? सल प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? सीजर। कौन था? सीजर था। पहले बच्चे का नाम क्या था? सीजर। भारत के कुछ भागों में पेयजल में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। कौन से? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है हॉलिस्टीन फ्राइजियन। कौन है? हॉलिस्टीन और फ्राइजियन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। क्या? प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। पर्यावरण, ठीक है ना। अधिकतम ऑक्सीजन किस में उपलब्ध होता है? पादप प्लवक पुंज में। क्या? पादप प्लवक पुंज में। अगस्त। क्या है? अगस्त जीवमैन ने क्या प्रस्तावित किया था? जनन द्रव्य। क्या है? जनन द्रव्य प्रस्तावित किया था। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व का बचाना है, कौन सा है? ग्रीन पीस आंदोलन। उस आंदोलन का नाम क्या था? ग्रीन पीस आंदोलन। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटासियम। क्या? पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोग कर दिए। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? श्वसन प्रक्रिया को ऑक्सीजन चाहिए। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा से। किससे? मेंडुला ऑब्लांगेटा से होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियन। क्या? रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है।
मछली का एयर ब्लैडर या वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों में। ठीक है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। क्या है? वातक है, ट्रेकिया। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? 60 से 80 डेसिबल। कितनी होती है? 60 से 80 डेसिबल होती है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन है। कौन सा है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का प्रभाव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? कितना? 6000 एम स्क्वायर प्रति एस के बराबर। ठीक है। वायु की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों की क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? 2.5 pm में। कितना? 2.5 pm में किया जाता है। परिवेश ह्रास दर। क्या? परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? सब एडी क्या है? सब एडियाबेटिक। क्या है? सब एडियाबेटिक। चेतन या सजीव जीव का मूल अभिलक्षण से क्या है? क्या है? श्वसन लेने की क्षमता है। क्या है? श्वसन लेने की क्षमता है। अभी अभी पैदा हुए बच्चों की श्वसन दर होती है प्रति मिनट 32 बार। कितनी होती है? प्रति मिनट 32 बार होती है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन होता है। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन होता है। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव करता है? गुर्दे या वृक्क। कौन सा करते हैं? गुर्दे या वृक्क। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसिबल। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। कौन सा होता है? एड्रेनलिन। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अवशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तत्व पर काम करती है? पराशरण पर। किस तत्व पर? पराशरण पर काम करती है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए हैं फेरोमोन। कौन से मोचित किए हैं? फेरोमोन मोचित किए हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। किससे जमा होती है? वसा ऊतक में जमा होती है। पित्त जमा होती है पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होती है? पित्ताशय में जमा होती है। मूत्र का असामान्य घटक है एल क्या है? एल्ब्यूमिन। कौन है? एल्ब्यूमिन घटक है। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? एड्रेनलिन से। किसके? एड्रेनलिन से हो सकता है। एड्रेनलिन से हो सकता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूक्रो क्या है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं सिरोसिस से। किससे? सिरोसिस रोग से। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? गुर्दे में बनाते हैं। किस में बनता है यूरिया? गुर्दा में बनता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरिएज। कौन सा मिलता है? यूरिएज मिलता है। मसूड़ों से रक्त स्राव को कौन रोकता है? एस्कॉर्बिक अम्ल रोकता है। कौन सा रोकता है? एस्कॉर्बिक अम्ल रोकता है। अग्नाशय कौन सा रस नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा करता है? इंसुलिन करता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत का इसित कर दे तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी? टाइफाइड फैल जाएगी। कौन सी फैल जाएगी? टाइफाइड फैल जाएगी। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की। किसकी होती है? कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। किसका? आयरन और विटामिन सी का। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना हो।
होता है, क्या सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित हैं? ललाट भाग से। किससे? ललाट भाग से संबंधित हैं। ईस्टोकी नालिका, क्या ईस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कान में। किस में होती है? कान में। अगला क्वेश्चन है, ग्लाउकोमा कौन सा रोग है? नेत्र रोग है। कौन सा है? नेत्र रोग है। अगला है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्र का तंत्र। कौन सी है? तंत्र का तंत्र। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने के में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? लसिका वाहिनियाँ। कौन सी करती हैं? लसिका वाहिनियाँ करती हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार पर। किस पर होती है? मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में। किसमें नहीं होता है? तंत्रिका में विभाजित नहीं होता है। किसी रोग की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? मस्तिष्क के। किसके? मस्तिष्क के ऊतक मर जाने से है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरु रज्जु के द्वारा। किसके द्वारा? मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। एल्जीमर का रोग में क्या होता है? यह मस्तिष्क का विकार होता है। क्या? यह मस्तिष्क का विकार है। आदमी के कंठ में किस भाग को अवटु उद्वार्थ कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति होती है। क्या? थायराइड उपस्थिति। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषमपाली पूंछ। क्या पाई जाती है? विषमपाली पूंछ पाई जाती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फुफ्फुस। क्या? फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में। किसमें? फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में स्थित होते हैं। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस शिशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? ऊंट को। किसको नहीं होता है? ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? 100 माइक्रोन। क्या? 100 माइक्रोन होता है। 100 माइक्रोन। निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे? आंख से है। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? दृढ़पटल। क्या? दृढ़पटल। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? लसकाणुओं द्वारा थाइमस में। किसका? लसकाणुओं द्वारा थाइमस में। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा यकृत। कौन सा? यकृत है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। वैसे क्या होती है? त्वचा होती है ना, यकृत देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के क्या इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है? किसके सक्रियण से? अश्रुकारी ग्रंथि से। किससे? अश्रुकारी ग्रंथि से। सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि को। किसको? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। एक पक्षी के पंख तथा कीट के पर क्या होते हैं? समृद्धवर्ती अवयव होते हैं। क्या? समृद्धवर्ती अवयव होते हैं। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्रंग होते हैं। क्या? रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन। क्या है? प्रोजेस्ट्रोजन। हेप्टिस। क्या है? हेप्टिस क्या है? अपूर्ण प्रतिजन है। क्या है? अपूर्ण प्रतिजन क्या है? हेप्टिस। पर्यायिका किस में पाया जाता है? केंचुओं में पाया जाता है। मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्यवृक्क होते हैं। कैसे होते हैं? मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्यवृक्क होते हैं।
मानव शरीर के स्नायु किसके बने होते हैं? श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यक्ष रेशे के। पक्षियों और कीटों के कैसे कैसे होते हैं? समवर्ती, कहते हैं समवर्ती होते हैं। वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। लाइकेन किन दो बीज का संबंध है? शैवाल और कवक का। किसका? शैवाल और कवक का। शैवाल के फैलने का क्या कारण है? सुपोषण। क्या है? सुपोषण। अजैविक अपक्रमणीय कचरे के निपटने का सर्वोत्तम तरीका है पुनर्चक्रण। क्या है? पुनर्चक्रण। प्रकाश संश्लेषण को समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्लोरोफिल प्रकाश को किन घटकों को अवशोषित करती है? बैंगनी और रक्त को। किसको? बैंगनी और लाल हो गया। बैंगनी और लाल। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन क्या होता है? उद्यान। क्या है? उद्यानिक कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। उद्यानिक कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। ठीक है दोस्तों, आज अपने 1000 यानी 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस सीरीज के अपने कुल क्वेश्चन 1100 थे, 100 क्वेश्चन और हो रहे हैं, तो अगली वीडियो में वो भी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।